हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है सो क्वेश्चन नंबर जो है सो थर्ड देखेंगे, एक्सरसाइज 4.4 का, जो कि एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड 4.4 का वो सॉल्व करवा दिया था, वो समझ में आ गया होगा। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखा हो। तो कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको पता है, इससे पहले भी बताया हुआ है आपको, उसको फिर से वापस जो है सो रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं पे ये यूज पड़ेगा, इस चैप्टर में पूरा यूज पड़ेगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर मैंने बताया था, सिर्फ ये -2ab के साथ माइनस आ जाएगा। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। आप भी बोलूंगा कि आपको भी कि बार बार आप लिखा कीजिए, लिखने से आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूला। और जितना ज्यादा फॉर्मूला आपको पता रहेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके। देन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसी का यूज करके मिडिल टर्म का फैक्टर इसी से करते हैं। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स, ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। ओके। चलिए ऐसे ही फॉर्मूला बढ़ते रहेंगे और आपको याद करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, फैक्टर द फॉलोइंग बोला जा रहा है, फैक्टर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। सबसे पहला काम है, जिस भी वैल्यू पे आपको स्क्वायर रहेगा उसको ब्रेक करना है। ए बी सी की वैल्यू तो वहीं से आपको लाने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 9a स्क्वायर ये किसका होता है, 9 किसका स्क्वायर, 3 का, और ये a का। मीन्स ये तो आपका एक्स बन गया, या ए समझ सकते हैं, ए बन गया। प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, बी का स्क्वायर। प्लस यहां से देखिए सी स्क्वायर 4c स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। क्लियर। अब अपने आप देखिए आपको बनना है फॉर्मूला, क्या बनेगा कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपको फोकस करना है, देखिए ये टर्म और ये टर्म जो है सो क्या है, माइनस में है। तो हमने आपको बताया था इस दोनों में देखिए कौन सा वेरिएबल इसमें कॉमन है, तो आपको दिखेगा कि बी इसमें कॉमन है। तो यहां से आपको हिंट मिलेगा कि जो बी का टर्म होगा वो पार्ट आपको नेगेटिव होना है, ठीक है। वो पार्ट आपको नेगेटिव होना है। तो आप लिख सकते बी के साथ क्या, माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों, बिकॉज माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो यहां से करते हैं, यहाँ आप लिखेंगे +2, इन द प्लेस ऑफ ए इज 3a, है ना, 3a, एंड इन द प्लेस ऑफ बी इज -b, ठीक है। +2bc, b इज व्हाट, -b, एंड c इज 2c, +2ca, c इज 2c, एंड c इज 2c, एंड a इज 3a। आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहां से ये प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 3 जा 6 ए बी माइनस का जो कि आपका बन रहा है। यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो ये भी माइनस, और 2 2 जा 4 -4bc, तो ये पार्ट आपको यहाँ लिखा हुआ है। और 2 2 जा 4 3 जा 12, ये तो प्लस का ही रहेगा, AC जो कि आपको यहाँ अरेंज किया हुआ है। तो अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना, आप देख लेते हैं क्वेश्चन से कि ABC की वैल्यू निकालना, अगर वो पार्ट आपने निकाल लिया तो वो आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, सिंस A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके। देन व्हाट इज ए, इज योर 3a प्लस बी इज व्हाट, बी इज -b, तो आप -b लिखेंगे, प्लस c इज 2c।
इसका स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप 3a दिस प्लस एंड माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस बी प्लस 2c होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3a माइनस बी प्लस 2c, और अगेन 3a माइनस बी प्लस 2c। I hope this is clear. Okay, then I am continuing with question number second. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 16s² 25t² माइनस 40st। अगर दो टर्म पे सिर्फ आपको स्क्वायर दिखे तो आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर, आइदर a माइनस बी होल स्क्वायर सोचना है। तो अगर आपको हिंट ये करेगा कि जैसे ही अगर माइनस देखिएगा जिस वेरिएबल पे, यहाँ तो पावर कुछ नहीं है, अगर पावर नहीं है तो ये आपको हिंट करेगा क्वेश्चन की a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, और वो आप अपने आप बना सकते हैं। तो देखिए इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का। तो इसको आप लिख सकते हैं 4s², 4s होल स्क्वायर। ठीक है, ए मिल गया आपको। एंड बी, बी को इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो इसको इस साइड लिख लेता हूँ। 25 किसका स्क्वायर, तो 5t होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये माइनस को इस साइड लिखता हूँ, तो माइनस 2a भी बनना है। a इज 4s एंड b इज 5t। वो कहाँ से मिलेगा, वो ये पार्ट आपको देगा। क्लियर है। तो आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। हम्म। तो दिस इज प्लस 5t²। तो आप लिख सकते हैं सिंस a² माइनस 2ab प्लस b² व्हाट, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपको मेनली फोकस क्या करना है, ए और बी पे फोकस करना है। अगर आप ए और बी पे फोकस कर लिए तो वो ये 2ab का पार्ट अपने आप फॉर्मूला से बनते जाएगा। क्लियर है। तो व्हाट इज ए इज 4s एंड बी इज 5t। तो 5t²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, 4s माइनस 5t एंड 4s माइनस 5t। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, r² माइनस r प्लस 42। आप देखिए अपने आप इस चीज को सॉल्व करते चलेंगे और ये पार्ट होते जाएगा। क्या कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप एक ही टर्म पे स्क्वायर है, क्या बोला, एक ही, ओनली वन टर्म r²। दो टर्म तो है नहीं, जैसे आप अगर ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे दो टर्म पे स्क्वायर था, तो इसलिए हमने a प्लस बी और a² माइनस b² भी नहीं सोचा, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर सोचा। यहाँ पे अगर एक ही टर्म पे स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म के लिए सोचना है। क्या चलना है, मिडिल, मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में सोचना है, स्प्लिट के बारे में सोचना है। थिंक, मैं लिख दे रहा हूँ, थिंक मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लियर। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, r² माइनस r माइनस 42। हमने आपको बताया आपको ये और ये मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है, 42। और आपको यहाँ पे सम कितना चाहिए, -1। तो 42 का हमने बोला था कि आपको फैक्टर लेना है। 42 का इस तरीके से फैक्टर लीजिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना बने, -1 है। तो आप बोलेंगे सबसे पहले जो माइंड में क्लिक करेगा 7 और 6। अच्छा, अगर इस दोनों को ऐड कर, क्योंकि अगर माइनस है और निगेटिव भी चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो अगर निगेटिव चाहिए तो एक वैल्यू तो निगेटिव होना है। तो अब आप यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ पे कितना, -1, -1r, -1r मतलब ग्रेटर डिजिट को आपको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब आप अगर इसको ऐड करेंगे, -7 प्लस 6 कितना आ जाएगा, -1। अच्छा, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -7 इंटू 6 तो माइनस का 42, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। तो आप लिख सकते हैं r² माइनस 7x, 7x नहीं r, 7r और प्लस 6r माइनस 42। यहां से आप r कॉमन लीजिए,
तो आर कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, R-7 है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो देखिए, अगर आर कॉमन लेंगे तो एक पार्ट आप 2 छुपा दीजिए तो ये बच जाएगा, और अगर यहाँ से छुपाते हैं तो फिर क्या बचेगा, देखिए आर छुपा दिए, 7 बचा, तो एज इट इज आप -7 जो है सो लिख लेंगे। अब इस दोनों में देखिए, नंबर नंबर में कुछ कॉमन है, 6 के टेबल में 42 कितने टाइम, 7 टाइम। तो आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, आप 6 कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 6 को छुपा दीजिए, देखिए 6 को हमने छुपा दिया, तो क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। ठीक है, 6 से 42 को डिवाइड कीजिए, साइन माइनस का रहेगा, 6 7 जा 42, और ऐसे भी ये दोनों वैल्यू आपको सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप समझिए कुछ एरर किए हो। तो ये आ जाएगा R-7, फिर से कॉमन लिया तो इधर क्या बच जाएंगे, R+6। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। तो मिडिल टर्म भी आपको सोचना है। मिडिल टर्म कब सोचना है, जब अगर सिर्फ एक ही टर्म पे अगर आपको स्क्वायर है तब फिर मिडिल टर्म सोचना है, नहीं तो फर्स्ट टाइम आपको क्या लगाना होगा, अगर दो टर्म पे अगर स्क्वायर है तो A+B होल स्क्वायर या A-B होल स्क्वायर आपको सोचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट पे जो है सो स्क्वायर है ना। जैसे ही दो वैल्यू पे स्क्वायर दिखे और अगर वो बन रहा है, आप A+B होल स्क्वायर या A-B होल स्क्वायर, प्लस और माइनस वो यहाँ से बताएगा, जिसके साथ स्क्वायर नहीं रहेगा। यहाँ प्लस है तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली चल सकते कि A+B होल स्क्वायर बनना है, तो आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्रेक करना है, 49 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे सर 7G का स्क्वायर। ए आपके पास बन गया है, ये क्या हो जाएगा, ए। अब आप बी को बनाओ, बी को क्या लिख सकते हैं, एच का होल स्क्वायर, तो ये बी बन गया, ये बी बना। प्लस अब क्या आना है, 2ab, 2 इन द प्लेस ऑफ ए इज 7g, इन द प्लेस ऑफ बी इज h। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 gh, यही आपका आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square, what, a plus b whole square, then you get, in the place of a is 7g and in the place of b is h whole square, again 7g plus h and 7g plus h and 7g plus h आप लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। आपको अगर सही लग रहा है, इजी है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड के भी साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और थर्ड का भी जो है सो लास्ट क्वेश्चन है। अब आप देखिए, तीन टर्म पे आपको देखिए स्क्वायर दिखेगा। अगर थ्री टर्म पे स्क्वायर दिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको अपने आप सोचना है कि A+B+C होल स्क्वायर बनना है। तो सबसे पहले A+ABC का हम वैल्यू करते हैं। देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ से A क्या बन जाएगा, आप बोल सकते हैं 64 किस का स्क्वायर होता है, तो 8, और यहाँ पे लिख सकते हैं U होल स्क्वायर। ये आपको A बन गया, मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है। A, अच्छा, प्लस बी, तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। आप करके भी देख सकते हैं, 11 1 1 1 1, आप देखिए 1 2 1, 11 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 11 और v का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका b हो गया। अभी क्योंकि बीच में इधर माइनस साइन है, देखिए यहाँ पे, तो उसका काम करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। c निकालिए, c कितना हो जाएगा, यहाँ से 4w का स्क्वायर, तो 4 इज 2, 2w का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2w। अब आपको बताया था कि अगर निगेटिव आए तो डरना नहीं है। आप यहाँ और यहाँ दो वैल्यू में निगेटिव है, तो आपको दोनों में देखो आप किस, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। अब देखो इस दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, u कॉमन है, मींस u वाला जो टर्म होगा वो क्या आना चाहिए, वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो वो वेरीफाई करके देखते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं 8u को नेगेटिव करता हूं, ठीक है, 8u को, तो यहाँ पे क्या आना है, प्लस का 2a भी आना है, तो 2a की जगह पे -8u एंड b के जगह पे 11v, ठीक है, प्लस, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अपने आप हो जाएगा, 8 2 जा 16 या 11 2 जा 22
और इंटू 8, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 176, माइनस का देखिए अपने आप ये वैल्यू अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा, अपने आप आपका जो है सो ये बनते जाएगा। अब चलिए, 2AB हो गया, 2BC बनाना है, तो ये C है आपका 2BC। तो व्हाट इज B? B इज 11V एंड C इज 2W। अगर आप देखेंगे यहां से, इसको इरेज कर दे रहा हूं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 into 11 44 VW, देखिए ये टर्म यहाँ मिलेगा, वो अपने आप आपका बनता जाएगा। प्लस 2BC हो गया, 2CA लिखिए, 2 इन द प्लेस ऑफ C इज व्हाट? 2W इन द प्लेस ऑफ A इज -8U। अगर आप करेंगे 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 माइनस का, वो भी आपका बन गया। क्लियर है? तो ये अपने आप बनते ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप लिखेंगे सिंस A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA इज व्हाट? A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते, इन द प्लेस ऑफ A इज -8U प्लस इन द प्लेस ऑफ B इज 11V, इन द प्लेस ऑफ C इज 2W होल स्क्वायर। ये भी आंसर आपका करेक्ट है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं -8U प्लस 11, क्योंकि स्क्वायर है तो आप दो बार इसी को खुद से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं। -8U प्लस 11V प्लस 2W। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ऑल क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही जो है सो पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।